जय हिंद। आज अपन पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड और क्या इसके अंदर क्या इसका बॉडी के अंदर फंक्शन है, ये कम सिक्रेशन होता है तो क्या होता है और अगर ज़्यादा सीक्रेट होती है तो क्या होता है। तो सारा कुछ आज जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ये सिचुएशन कहाँ पे होती है। तो अपनी जो किडनी है लेफ्ट और राइट की, तो उसके ऊपर जस्ट ऊपर सिचुएटेड होती है, जिसको अपन बोलते हैं सुप्रा रिनल ग्लैंड। सुप्रा रिनल ग्लैंड यानी सुप्रा का मतलब ऊपर और रेनल का मतलब जो किडनी होती है, रेनल सिस्टम होता है, उसके जस्ट ऊपर सिचुएटेड रहती है ना। तो इसी वजह से इसको अपन बोलते हैं सुप्रा रेनल ग्लैंड। ये सिचुएशन देख सकते हो आप, मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो सिचुएशन है, ये देखो, ये सुप्रा रेनल ग्लैंड, ये जस्ट किडनी के अबव होती है, लेफ्ट और राइट में पेयरिंग होती है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार की दिखाई देती है ये। इसके अंदर आउटर पार्ट को अपन बोलते हैं कोर्टेक्स और जो इनर पार्ट है उसको बोलते हैं मेडुला, ठीक है। तो कोर्टेक्स से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और मेडुला से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि किस प्रकार ये कहाँ सिचुएटेड होती है और कैसे इसके फंक्शन है वो आगे जानते हैं। ईच ग्लैंड है, जो प्रत्येक ग्लैंड है, इज कंपोज ऑफ टू डिस्टिंक्ट, जो टू डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट उसमें कंपोज होती है। पॉइंट ऑफ द आउटर पार्ट इज कॉल्ड एड्रेनल कोटेक्स, वो मैंने बताया, जो आउटर पार्ट है उसको कोटेक्स बोलते हैं और जो इनर पार्ट है उसको बोलते हैं मेडुला। मेडुला अंदर अंदर का है ना। मेडुला मतलब अगर बेसिक भाषा में देखें तो उसको बोलते हैं मेडुला अंदर माइंड का, और कोटेक्स का मतलब बाहर का, ठीक है। ऐसे जान सकते हो, ऐसे याद करने का तरीका हो सकता है। मेडुला इसका मतलब होता है माइंड या अंदर, और कोटेक्स का मतलब आउटर साइड या आउटर पार्ट। किडनी के जस्ट ऊपर सिचुएटेड होती है और टू डिस्ट्रिक्ट में कंपोज होती है। ईच ग्लैंड होती है, मतलब लेफ्ट राइट साइड में किडनीज के जस्ट ऊपर होती है, उसको बोलते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड। राइट एड्रेनल ग्लैंड या उसको सुप्रारेनल ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि किडनी ऊपर होती है, या फिर उसको एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। जिसको एड्रेनल में कोर्टेक्स पार्ट जो आउटर पार्ट है और इनर पार्ट जिसको अपन बोलते हैं मेडुला, ठीक है। तो इस प्रकार ये होती है और स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट डिफरेंट हार्मोन, डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है, विच एक्ट एज ए केमिकल मैसेंजर। वो किस प्रकार का काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर, रासायनिक जो सूचनाएं होती है, मैसेंजर होते हैं, सूचना होती है उस रूप में, जिसमें आईपी थर्ड बोलते हैं, इनोल पायरुविक एसिड पायरेट थर्ड बोलते हैं, या फिर सी एस सी 3 ऐसे केमिकल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन ट्रेवल बाय द ब्लड स्ट्रीम, हार्मोन जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के थ्रू मतलब ट्रेवल करते हैं आगे, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ उसको फंक्शन करना होता है वहाँ चले जाते हैं। एंड एक्ट ऑन वेरियस आउटर बॉडी टिश्यू, जो वेरियस आउटर जो बॉडी टिश्यू उस पर एक्ट करते हैं। आर स्टेरॉइड कंपोज, स्टेरॉइड कंपोज होते हैं, उसमें कंपाउंड होते हैं, उसमें होते हैं, ठीक है। मेड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, जो अपनी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, अपन सुनते हैं ना, बीपी के पर्सन होता है, बीपी जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है जिन पर्सन का, उनको अपन लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, तो उसके अंदर अपन लिपिड प्रोफाइल में देखते नहीं है क्या, एसडीएल होता है, एक एलडीएल होता है, एक होता है वीएलडीएल होता है ना? ये लिपिड प्रोफाइल में करवाते हैं वहाँ, क्योंकि इसका कराने का पीछे उद्देश्य क्या है, अपन चेक करते हैं उसको, उसका कोलेस्ट्रॉल कितना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होगा तो वो अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनाएगा, तो ब्लड वेसल्स है ना, कोरोनरी आर्टरी जो हेड को ब्लड सप्लाई करती है ना, तो उसमें क्या है कि वो मतलब जो अर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन जाते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि अपन फास्ट फूड है, जंक फूड ये खाते हैं, बाहर का जो खाना खाते हैं उसमें ये होते हैं ना, ये जो मात्रा में ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उनकी वजह से। और जिसकी जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है ना, मुफ और बुफ होता है ना, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें कुछ कंटेंट होता है, उसकी वजह से क्या है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है, और कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है ब्लड वेसल्स उनमें रेप्चर करेगा और वहाँ पे प्लाक बन जाएगा, प्लाक बन जाएगा तो आर्टरी। अब एक बात अपन बात जानते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस होती है, एपी लिखूंगा मैं, तो उसमें क्या है कि 70% आर्टरी ब्लॉक होती है, ठीक है। एमआई की बात करें, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसमें हृदयाघात बोलते हैं, उसके अंदर 90% आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। अब 90% आर्टरी ब्लॉक होगी तो अपन बेसिक तो अपन भी जानते हैं कि अगर 90% आर्टरी ब्लॉक होगी तो वहाँ से ब्लड सप्लाई बहुत नहीं के बराबर होगी। अब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो हार्ट पंप करने की तो कोशिश करेगा, लेकिन उसको ब्लड मिलेगा ही नहीं, तो वो क्या कार्डिक आउटपुट कैसे बढ़ेगा, उसका आगे ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो कार्डिक जो एक्टिविटी है वो कम होगी, कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगी बिल्कुल। तो इसको अपन हार्ट ब्लॉक भी बोलते हैं, या उसके अंदर अपन क्या बोलते हैं उसको, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी बोलते हैं, फेलियर हो जाता है काम करने में, अब फेलियर होगा तभी उसको हार्ट ब्लॉक बोल देंगे, है ना,
ठीक है। तो इस प्रकार काम करता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं, तो अगर आउटर पार्ट की बात करें तो फर्स्ट होता है मिनरलोकोर्टिकॉइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज एल्डोस्टेरोन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एल्डोस्टेरोन, जो हार्मोन होता है उसके अंदर मिनरलोकोर्टिकॉइड आते हैं। मेंटेन द बॉडी साल्ट एंड वाटर बैलेंस, जो बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट है ना, जिसको अपन बोलते हैं सोडियम प्लस, है ना, उसको मेंटेन करने का काम करता है ये मिनरलोकोर्टिकॉइड, है ना। किस प्रकार, तो ये देखते हो, एल्डोस्टेरोन मेजर नेचुरल मिनरलोकोर्टिकॉइड इन ह्यूमन, ये मतलब मेजर है ये। मिनरलोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर एगोनिस्ट, एगोनिस्ट एक होता है एंटागोनिस्ट, एंटा का मतलब विपरीत, अपन अपन काम कर रहे हैं प्लस तो वो क्या करेगा माइनस। एगोनिस्ट का मतलब उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब अपन बहुत सी ड्रग्स में देते हैं एगोनिस्ट है, ये एंटागोनिस्ट है या इनवर्स एंटागोनिस्ट है। तो एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विपरीत, उसके विपरीत काम करेगा, प्लस है तो माइनस देगा। एगोनिस्ट का मतलब उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। इस प्रकार ये क्या है, एगोनिस्ट है, मतलब उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। मिनरलोकोर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये विपरीत काम करेगा। मिनरलोकोर्टिकॉइड ये किडनीज के सुप्रारेनल दिखा रखा है, जिसमें रिजॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का काम करेगा एड्रेनल कोर्टेक्स से। तो इस प्रकार अपन बात करें विच इज मेंटेनिंग बीपी, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को अपन एबन बोलते हैं बहुत जगह, ये बीपी इंक्रीज हो गई, बीपी वाला पेशेंट, तो बीपी सबकी होती है, बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। अब ये कंडीशन अपन को ये कहना चाहिए कि बीपी इंक्रीज हो रही है इसकी, है ना, हाइपरटेंसिव है, या उसको आगे भी बहुत सारी कंडीशन होती है ना, वाइट सिंड्रोम भी होता है, या फिर उसको एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होता है, अलग अलग होता है। तो हार्ट रेट 400 तक चली जाती है उसमें, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट कितनी होती है 400 बीएम यानी बीट पर मिनट, ठीक। तो इस प्रकार तो बात करते हैं मेंटेनिंग ऑफ बीपी अल्ट्रासाउंड हेल्प ऑफ किडनी कंजर्व, किडनी को हेल्प करती है कंजर्व करने की, साल्ट वेन नीड इन द सोडियम रिटेंशन, और पोटेशियम उसको एक्सक्रीट करता है, पोटेशियम को तो निकालेगा, सोडियम को मतलब रिटेन करेगा, रखेगा। तो एक एक ड्रग्स आती है इसको बोलते हैं स्पाइरोलैक्टोन, स्पाइरोलैक्टोन, स्पाइरोलैक्टोन जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, वो पोटेशियम को तो मतलब बॉडी के अंदर रखेगी और सोडियम को एक्सक्रीट करवा देगी, पर एल्डोस्टेरोन के विपरीत है। अब एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट मतलब ये एंटीडोट पूछे ना एल्डोस्टेरोन का, एल्डोस्टेरोन एंटीडोट, तो अपन स्पाइरोलैक्टोन दे देंगे स्पाइरो, क्योंकि ये पोटेशियम को रखेगा और सोडियम को निकाल देगा, एल्डोस्टेरोन सोडियम को रखेगा, पोटेशियम एक्सक्रीट कर देगा, इस प्रकार है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड जो हार्मोन है उसको बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड स्टेरॉइड हार्मोन है। प्रीडोमिनिंग कोर्टिसोल, कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो होता है विच आल्सो नोन एज ए बॉडी नेचुरल स्टेरॉइड, बॉडी के अंदर जो नेचुरल होता है ना प्राकृतिक रूप से, वो स्टेरॉइड बनाती है। दिस हार्मोन इलनेस, जिस हार्मोन की कमी से, एंड आल्सो हेल्प टू रेगुलेट बॉडी मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, उपापचय की जो प्रक्रिया है, एक होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटा का मतलब क्या होता है, बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे में तोड़ना, एनाबॉलिज्म का मतलब जो छोटे टुकड़े हैं उसको बड़े में तोड़ना, मतलब जस्ट उल्टा होता है इसका। इन दोनों प्रक्रिया को अगर कंबाइंड देखें, कंबाइंड रूप से उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इस प्रकार होता है। कोर्टिसोल रिलीज ड्यूरिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जो मतलब स्ट्रेस होता है, तनाव की कंडीशन, उसमें कोर्टिसोल आल्सो हेल्प एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन होता है उसमें भी ये रोल निभाता है। अगर किस कंडीशन में कब निभाएगा, तो कोर्टिसोल की बात करें, ग्लूकोकोर्टिकॉइड तो जब मतलब हायर लेवल पर हो जाता है, स्पेशली एट ए हाईएस्ट लेवल पर अगर ये पहुंच जाए, ज़्यादा लेवल बढ़ जाए, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी शो करता है ये। किस प्रकार, तो ये देखते हो ग्लूकोकोर्टिकॉइड, मिनरलोकोर्टिकॉइड एंडोजेनस हार्मोन है, प्रोड्यूस है, देखो किडनी दिखा रखा है, फिर इसमें बाइंडिंग इंट्रासेलुलर है, प्रिवेंशन प्रोडक्शन ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी मॉड्यूल्स है, या मिनरलोकोर्टिकॉइड किस प्रकार काम करते हैं वो देख सकते हैं इसको, ठीक है, जूम करके देख सकते हो, इस प्रकार आराम से पढ़ सकते हो। जो थर्ड नंबर का हार्मोन है वो अपन पढ़ते हैं, तो एड्रेनल एंड्रोजन, जिसको अपन सेक्स हार्मोन बोलते हैं, DHEA भी बोलते हैं, जिसको डाईहाइड्रो एपिएंड्रियोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस जो निर्माण करता है ना, टेस्टिस, उसमें आर प्रेजेंट बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों मतलब आदमी और औरत दोनों में होता है। रोल इज अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली डेवलपमेंट जो शुरू का जो विकास होता है उसमें काम करता है ये। इफ द मेल सेक्स ऑर्गन, मेल के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, है ना, तो उसमें अपन ये मतलब गेमेट बनते हैं, गेमेट से फिर वो आगे की जो प्रक्रिया होती है ना उसमें, तो उसमें ये ऑर्गन निर्माण में भी काम करता है। जैसे मेल और फीमेल में अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो वुल्फेरियन डक्ट होती है, एक होती है ना मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट का मतलब होता है फीमेल है, और वुल्फेरियन डक्ट होती है इसका मतलब मेल है।
तो वो जो डक्ट होती है उसका डिफरेंशिएट करने के लिए एंड्रोजन हार्मोन है ना उसका रोल है, ठीक, देख सकते हो। बात करते हैं फीमेल बॉडी हेयर पुबर्टी। तो फीमेल बॉडी के अंदर जो पुबर्टी के टाइम जो हेयर आते हैं है ना, मिनार्स की और मिनार की नहीं, मॉन्स प्यूबिक और मॉन्स है ना, वहाँ पे जो हेयर आते हैं, इसमें लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, जो वेजाइनल पार्ट होते हैं ना, वहाँ पे जो ब्लीडिंग होती है मॉन्स प्यूबिक पे, ब्लीडिंग नहीं सॉरी, जो हेयर हेयर आते हैं, ठीक है ना, रोम ग्रोथ होती है, तो वो कंडीशन तो अपन देखते हैं तो वो एंड्रोजन की वजह से होती है। रो रिलीज ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड भी रिलीज होता है। एंड्रनल एड्रनल मेडुला प्रोड्यूस कैटाकोलामिन्स। ये अपन ने जितने भी हार्मोन बोले, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड या एंड्रोजन, ये सारे क्या के कोर्टेक्स पार्ट से रिलीज हो रहे थे। अब अपन बात करें वो होते हैं मेडुला पार्ट, जिसको कैटाकोलामिन्स बोलते हैं। क्रोमफिन सेल्स प्रोड्यूस कैटाकोलामिन्स, कैटाकोलामाइंस। जो मतलब एड्रिनल ग्लैंड होती है उसकी क्रोमोफिन सेल्स होती है, क्रोमोफिन, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं एम्स वगैरह, नोट सेट में वगैरह में, या यूएसएमएल में मैंने एग्जाम में एक बार देखा था क्वेश्चन पेपर में। तो क्रोमोफिन जो सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करते हैं कैटाकोलामिन्स। अब कैटाकोलामिन्स में कौन आते हैं, तो लाइक एज एड्रिनल, जिसको अपन हॉस्पिटल में देखते हैं, एडीआर लगा दो इसकी, एडीआर लगे, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, जस्ट इसका उल्टा काम है। एपिनेफ्रिन बोलते हैं या नोर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, या एक डोपामिन भी बोलते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर आल्सो प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं एड्रेनलिन की। तो एड्रेनलिन विच इज इन्वॉल्विंग रेगुलेटिंग विजरल फंक्शन, जो ब्लड वेसल्स की जो विसरा होती है उस पर काम करता है। रेस्पिरेशन, हालांकि फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखें जो रेस्पिरेशन, जो श्वसन होता है उसमें, इट अपेयर एज ए वाइट माइक्रोक्रिस्टलिन हाइट एंड फ्लाइट एरिया। तो करो या मरो का काम होता है ना, इन बुक्स में पढ़ते थे ना, करो या मरो को हार्मोन कौन से हैं, तो वो है एड्रेनलिन, ठीक। रिस्पॉन्स बाय द इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड का जो फ्लो है ना उसमें इंक्रीज करने में काम करता है। मसल हार्ट आउटपुट एक्टिंग एज द एसओ नोड, एसओ नोड को क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड को अगर बेसिक भाषा में देखें तो हार्ट का मतलब हृदय का पेस मेकर है ये, हार्ट पेस मेकर, पेस मेकर, मेकर मतलब बनाने वाला, और जो हार्ट की एक्टिविटी जो बनाए मतलब नेचुरल होता है, ठीक। यूज एज एनफ, बात करें तो यूज एज एनाफाइलेक्सिस, तो रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वेजोडाइलेशन होता है, बीपी गिर जाएगी और जो ब्रोंकस है ना उसमें सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उसके विपरीत में अपन एडीआर देते हैं या एड्रेनलिन देते हैं, क्योंकि इमरजेंसी ड्रग्स है। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट कार्डियक अरेस्ट आ गया तो उसके अंदर डोबुटामिन भी देते हैं, जिसमें कार्डियक अरेस्ट विद ओलिगुरिया, सुनना, डोबुटामिन किस में देते हैं, डोबुटामिन की बात करें, डोबुटामिन, तो कार्डियक अरेस्ट विद ओलिगुरिया मतलब यूरिन बहुत कम पास आउट कर पाता है, तो उस कंडीशन में डोबुटामिन देते हैं। आल्सो यूज अस्थमा, सॉरी सही लिखा हुआ नहीं, THMA होगा, अस्थमा मतलब जो इन जो मतलब ट्रेकियल जो ये होता है ना, ट्रेकिया जो पाइप है उसके किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो रखा है, इन्फ्लामेशन हो रखा है, इन्फ्लामेशन की वजह से उसमें अस्थमा की कंडीशन क्रिएट हो गई। साइड इफेक्ट की बात करें, सेकिनेस आ जाएगी, मतलब चिड़चिड़ापन, वाइब्रेट सा होगा, एंजाइटी, चिंता होगी, स्वेटिंग, पसीना आएगा बार बार इसकी वजह से। अब बात करते हैं नोर एड्रेनलिन की। तो नोर एड्रेनलिन की बात करें जस्ट उल्टा होता है, ये जो एड्रेनलिन का जो लेवल बढ़ा होता है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, नोर एड्रेनलिन। ब्रेन फैमिलीज डू मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब मेंटेन करने का काम करता है एड्रेनलिन को। ब्रेन एंड बॉडी ऑफ द फंक्शंस, नोर एपिनेफ्रिन लोवेस्ट रिलीज ड्यूरिंग द स्लीप, जो स्लीप करते हैं बॉडी अगर रेस्ट कर रही है तो उस टाइम क्या है कि नोर एड्रेनलिन वो बहुत लोवेस्ट लेवल में ही इंक्रीज होती है, मतलब रिलीज होती है। बीपी एंड हार्ट रेट उसको मेंटेन करता है। एंड रोल मेंटेन एड्रेनलिन फंक्शन, एड्रेनलिन मैंने बताया था, एड्रेनलिन का जो फंक्शन है ना उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, नोर एड्रेनलिन, या इसको बोलते हैं नोर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ठीक है ये। अब जो थर्ड अपना हार्मोन है वो है डोपामिन। हार्मोन भी बोलते हैं, 80% डोपामिन सिंथेसिस ब्रेन, मतलब ब्रेन के अंदर सिंथेसिस होता है, प्रिस्कर होता है, जिसको एल डोपा बोलते हैं, एल डोपा या कार्बोक्सिलिक डोपा, एल डोपा, ठीक। अपन पढ़ते हैं ना ये वो अल्जाइमर डिजीज में, अल्जाइमर डिजीज में पढ़ते हैं डोपामिन का लेवल ब्रेन में कम हो जाता है, इसकी वजह से उसको एकाइनेशिया कंडीशन आ जाती है, या उसको मूवमेंट वगैरह कम होती है ना, एप्लेजिया भी हो जाता है, ठीक। तो उस कंडीशन में अपन क्या एल डोपा देंगे, और उसको क्या क्या करेंगे, एल डोपा कार्बोक्सिलिक डोपा देखें, ठीक है, क्योंकि बॉडी के अंदर अलग बनता है, ब्रेन में अलग बनता है, इसका डोपा एंड किडनी आल्सो, ठीक है, इस प्रकार किडनी भी सिंथेसिस करती है डोपा। ये बात करें सिंथेसिस की, न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। कंडीशन लेस एंड मोर कंडीशन, कम हो जाए ये हार्मोन तो क्या होता है, उसको बोलते क्या है,
और ज़्यादा डेप्थ क्या बोलते हैं। फर्स्ट जो डिजीज है वो है एडिशन डिजीज, मैंने तो सही नहीं लिखा, SION नहीं आएगा, DION होगा डिजीज, जिसको बोलते हैं दिस डिजीज एड्रेनल इनसफिशिएंसी। एड्रेनल ग्लैंड वो कम सीक्रेट होती है, कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड वो कम सीक्रेट होने की वजह से बॉडी के अंदर एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं एडिशन डिजीज। ठीक है, बात करते हैं सेकंड की, जिसको बोलते हैं कसिंग डिजीज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कसिंग डिजीज। तो कसिंग डिजीज का मतलब होता है रिजल्ट एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल। जो कोर्टिसोल हार्मोन होते हैं ACTH बोलते हैं, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। तो ये जो होता है वो कसिंग डिजीज में क्रिएट होता है। ठीक है, कोर्टिसोल बनाता है। कौन डिजीज, कौन डिजीज का मतलब एल्डोस्टेरोन का जो लेवल है ना वो हाइपर प्रोडक्शन, ज्यादा मात्रा में एल्डोस्टेरोन बने, कम बढ़ना तो एडिशन, ज्यादा बनेगा तो कौन। और कसिंग का मतलब होता है कोर्टिसोल ज्यादा बन रहा है। ठीक, अब बात करते हैं एक जैसे ट्यूमर की कंडीशन है जिसको बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा, तो फियोक्रोमोसाइटोमा की बात करें, ट्यूमर दैट रिजल्ट इन एक्सेस प्रोडक्शन कैटाकोलामिन्स, मतलब ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा जिसको अपन कैटाकोलामिन्स का ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगा, ट्यूमर बन गई है। जो फिफ्थ एच होता है, 5H से रिप्रेजेंट करते हो हाइपरटेंशन। फर्स्ट एच का मतलब होता है हाइपरटेंशन, सेकंड का होता है हाइपर मेटाबॉलिज्म, ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, चयापचय की क्रिया होगी, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ेगा, हेडेक, सिर दर्द होगा, या हाइपर हाइपरसिड्रोसिस, मतलब बॉडी की एक्टिविटी वो ज्यादा इंक्रीज होगी। तो इस प्रकार 5H को जो मतलब 5H से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। इसके अंदर एड्रेनलिन, नोरेड्रेनलिन, डोपामिन, इन सब का लेवल इंक्रीज हो जाता है क्योंकि ट्यूमर बन जाती है। और स्पेशली अगर बात करें तो वो मैलिग्नेंट टाइप की होती है, मैलिग्नेंट। बिनाइन होगी, वो कैप्सुलेटेड होगी, ज्यादा मात्रा में सीक्रेट नहीं होगी, ज्यादा एरिया को इफेक्ट नहीं करेगी। और बात करते हैं, हाँ हालांकि कुछ कंडीशन बिनाइन ही मैलिग्नेंट बनती, तो इस कंडीशन में अपन बात करें तो मैलिग्नेंट नहीं बनती, वो मैलिग्नेंट बनती, बिनाइन नहीं बनती, मैलिग्नेंट। ठीक है, तो इसके अंदर तीनों जो रिलीज होता है ना कैटाकोलामिन्स, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से क्या है कि बॉडी की जो एक्टिविटी है 5H में क्रिएट होती है। तो अगर वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, थैंक यू सो मच।